संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सदैव के लिए निर्भय कर दे कि जाओ, तुम अब कभी भी भयभीत नहीं होगे। इतनी शक्ति मात्र परमात्मा में है। तुम लोगों को भय नहीं करना चाहिए। परमात्मा पे विश्वास रखो। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं और रोग शोकादिग्रस्त होकर के जल्दी ही मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। अभी तो ठीक है, अभी हम लोग जिस समय में जी रहे हैं उस समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि अभी आज के 100 साल पहले भी जो लोग जीते थे उनकी आयु होती थी 100 साल की, 90 साल की, 110 साल के, ऐसे भी लोग रहते थे। इस समय में लोगों की कितनी आयु होगी? आजकल के समय में जो लोग जन्म ले रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितना दिन जिएंगे? 70 से 80 साल जिएंगे। 80 साल से तो ज्यादा कोई बिरला ही होगा जो बड़ा नियम संयम से होगा, वही जिएगा। जो 40-50 साल पहले के उनकी बात नहीं कर रही हूं, जो अभी जन्म ले रहे हैं उनकी बात हो रही है। इसलिए कि इतना रोग है, इतना ज्यादा रोग है कि किसी की उम्र का कोई भी भरोसा नहीं है। युवा वर्ग के लोग हैं और पता चलता है कि बीपी हाई है, युवा वर्ग के लोग हैं और पता चलता है कि शुगर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी को मालूम है कि कब क्या हो जाएगा? किसी को नहीं मालूम है। प्रहलाद जी कहते हैं, शरीरम पौरुषम यावन्य विपद्येत पुष्कला। जब तक रोग शोकादिग्रस्त हो करके ये शरीर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आती ये बात। मृत्यु जब निकट आती है तब तो सभी को समझ में आता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि रोग शोकादिग्रस्त मृत्यु से पहले ही ये सारी बातें तुम सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। सारे सखा पूछते हैं, प्रहलाद तुम ये सारी बातें कहाँ से जानते हो? हमें तो ये सब बताने वाला कोई नहीं, इस राज्य में तो कोई कुछ नहीं समझाता, तुमको किसने बताई ये सारी बातें? प्रहलाद जी कहते हैं, मैं अपने माँ के गर्भ में सारी कथाएं सुना था। मित्र बड़े आनंदित होते हैं। इस बात की जानकारी जब हिरण्यकशिपु को होती है तो वो बहुत क्रोधित होता है। वो बुलाता है प्रहलाद को, समझाने का प्रयास करता है। प्रहलाद हिरण्यकशिपु को भी जब सब यही सारी बातें बताने लगते हैं तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है। वो अपने सैनिकों को बुलाता है और कहता है कि मुझे ऐसे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है जो मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुत्र। पुत्र वो होता है जो पिता की बात माने। ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है। लेकिन पुत्र किसको कहते हैं? पिता यदि कोई अनुचित कार्य करे और पुत्र उस मार्ग पर चलने से मना करे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र द्वारा पिता की सद्गति हो जाती है। जैसे सर्वप्रथम आपने कथा सुनी थी प्रथम दिन में कि गोकर्ण ने ही अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दिया। आत्मदेव का पूरा जीवन बीत गया, लेकिन उनको जो ज्ञान गोकर्ण से मिला वो ज्ञान जीवन में किसी ने भी नहीं दिया। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे, माता देवहूति, इनको मुक्ति किसके उपदेश से मिले? अपने ही पुत्र से। इनके स्वयं 10वें पुत्र भगवान कपिल ने इनको आत्म और तत्व सब कुछ का उपदेश दिया। आत्मा क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है। तो यदि पुत्र अच्छा हो तो पुत्र ही माता पिता को अच्छे ज्ञान दे देते हैं। हिरण्यकशिपु क्या कहता है कि मेरा पुत्र ये कुपात्र है, ये अपने पिता की बात नहीं मानता है। लेकिन पिता की बात यदि अनुचित है तो पुत्र कैसे मानेगा? अगर पुत्र के पास अपना ज्ञान है तो। सभी को भगवान ने ज्ञान दिया है। हम सब ज्ञान लेते तो हैं, कहीं ना कहीं बैठते हैं तो किसी न किसी से ज्ञान तो हम सभी लेते हैं। लेकिन एक प्राकृतिक ज्ञान होती है। भगवान सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके भेजते हैं। एक ही परिवार में 10 लोग होते हैं, कोई बहुत ज्ञानी होता है, किसी की बुद्धि बहुत निर्मल होती है, और उसी परिवार में किसी की बुद्धि बड़ी भ्रष्ट होती है। कुछ तो प्राकृतिक भी होता है। भगवत कृपा है प्रहलाद जी पर।
हिरण्यकशिपु सैनिकों को बुलाता है, कहता है इसको मार डालो, मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। सैनिक लेके जाते हैं और गिरते गिराए पर्वत की चोटी पर लेके जाते हैं, वहां से फेंकने लगते हैं। भगवान वहां से भी रक्षा करके लेके आते हैं। फिर जल में डुबाए, कहता है कि नदी में ले जाकर के फेंक दो। बीच नदी में ले जाकर के प्रहलाद को मारने का प्रयास करते हैं। प्रहलाद की वहां से भी प्रभु रक्षा कर लेते हैं। व्याकुल हो जाता है, क्या करूं मैं, कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं है, कैसे बच जा रहा है ये। वो कहता है मैं अपने नेत्रों के सामने इसको मारूंगा। पागल हाथी था, कहता है कि पागल हाथी के सामने इसको फेंक दो। सारे लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, कैसा पिता है ये, अपने ही पुत्र को अपने नेत्रों के सामने पागल हाथी के सामने फेंकने के लिए कह रहा है। कोई आंखें बंद करता है, कोई वहां से भाग जाता है, कोई हिरण्यकशिपु को गालियां दे रहा है। प्रहलाद जी जब आते हैं उस हाथी के सामने, तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो उसी के द्वारा वो सारे लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं।